वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हमारा डे 17 है अपने इस ट्रेडिंग चैलेंज का, जहां हम शेयर मार्केट के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं और साथ ही में शेयर मार्केट के अंदर एक डिसिप्लिन और रूल्स के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद आवर लॉजिक्स। तो आज की मार्केट के अंदर मैंने सिर्फ पूरे दिन में एक ट्रेड किया, और जिसके पीछे का रीज़न ये था कि मुझे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं मिला, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। आपको याद होगा मैं कल आपको सेलिंग के बारे में कह के गया था, पर मार्केट में सेलिंग हुआ ही नहीं, मार्केट बाइंग में चला गया। तो इसलिए मेरा कोई ट्रेड नहीं बना और मैंने कोई काम नहीं किया। पर जो मैंने एक ट्रेड बनाया, मैं आपको उसका लॉजिक बता सकता हूँ, और कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहता है हम उसे भी देखेंगे। जैसे कि हमने ये ओपन कर लिया है अपना निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और इस चार्ट में अगर आप देखते हो तो आपको ये यहाँ पर ये हमारी कल की कैंडल है, जो कि एक तरह की डोजी है। ठीक है, तो मार्केट में मैं काम कर सकता था इस बेस पे कि जो डोजी कैंडल है, मार्केट एक तो उसके 50% के ऊपर ओपन हो रहा है और उसके हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब हाई ब्रेक कर रहा है, तो हमें मूव बाइंग साइड का मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारे पास ऊपर की तरफ एक डेली टाइम फ्रेम पर IRL पेंडिंग है, FPG पेंडिंग है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमें बाइंग करनी चाहिए। पर फिर भी मुझे इस चीज के अंदर कोई एक क्या कहते हैं ना कि कन्विक्शन नहीं आया ट्रेड के अंदर जाने का और ट्रेड को बनाने का, तो इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। हाँ, अगर मार्केट जहां से ओपन हुआ वहां से अगर यहाँ तक आता, यहाँ तक भी नहीं तो इसके मिड तक आता, तो मैं यहाँ से बाइंग का ट्रेड शायद फिर मैं यहाँ तक के लिए कैप्चर करता, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये आप हैमर आप समझ ही गए होंगे, सॉरी, ये आप डोजी कैंडल आपने देख ही लिया होगा। ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर एंड है। ये हमारा कल का कैंडल है और इसकी हमने एक रेंज मार्क करी है, जो कि आप इस टूल से कर सकते हैं। और इस टूल की मैं सेटिंग आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये कुछ इस तरह की रेंज मार्क करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग्स ऑन की हुई हैं 0.5 और 1 को। तो ये यहाँ से आपको इसका टॉप, मिड और लो आपको इजीली मिल जाता है। अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर अपनी मैंने सिर्फ सेलिंग साइड का यहाँ पे एक जो मूव मिला था, मैंने सिर्फ उसी को कैप्चर किया। उसके अलावा मैंने पूरे दिन में कोई और ट्रेड नहीं कैप्चर किया। मैं आपको अगेन बता देता हूँ। तो चलिए हम पहले अपना 5 मिनट पर आ जाते हैं। कल के लिए मार्केट क्या रहने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे, पर पहले ट्रेड का लॉजिक एक बार देख लेते हैं। ये हम आ गए अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ जो हमारा आज का मार्केट है वो कुछ ऐसे है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी उस हैमर कैंडल का या फिर हमारी प्रीवियस डे कैंडल का हाई, लो और ये मिड है। ठीक है, अगर मार्केट जैसे मुझे बाइंग करना होता तो मैं टॉप से तो बाइंग करता नहीं। यहाँ टॉप से बाइंग करने का कोई भी मार्केट सेंटीमेंट नहीं था, मेरा खुद का कोई डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रहा था कि मैं बाइंग में जाऊं या मैं बाइंग करूं। मार्केट इसकी 50% पर भी आता तो यहाँ से क्या होता कि ये जो बायर्स पोजीशन बनाकर गए थे कल, या जो ये यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया है, इस मूव के अंदर जो बायर होते वो यहाँ पर डर जाते। अगर वो डरते तो थोड़ा सा सेलिंग आता। जब यहाँ से सेलिंग आता तो न्यू रिटेलर्स जो है वो सोचते कि हाँ, अब हम सेलिंग के अंदर जा सकते हैं, अब हम सेलिंग कर सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेकर एक बार ऊपर के लिए मूव करता, कुछ ऐसे, मार्केट यहाँ ओपन होकर इस तरह से नीचे आता, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ जब ऊपर जाता, तो सभी रिटेलर्स को लगता कि मार्केट सेलिंग में आ गया है और हम वहां पर अपनी बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो हमने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड कोई एग्जीक्यूट किया नहीं। हमारे पास डायरेक्शन था कि मार्केट अगर बाइंग में जा रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट 830 तक जा सकता है। 830 क्या है, 830 एक तो हमारे पास क्या है, 830 जो हमारा डेली के अंदर जो ये सेलिंग लेग है 4 कैंडल्स का, उसका 0.56 का लेवल है। और अगर आप देखो तो ये यहाँ पर 56 का लेवल था, उसके ऊपर मार्केट ने बस थोड़ा सा अपनी विक दी है ना, ये मार्केट की विक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट ने वहां बस थोड़ा सा ही उसके ऊपर गया है, और प्रीमियम पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। प्रीमियम में मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट, कॉल के प्रीमियम में, ये कॉल का प्रीमियम है। तो आप यहाँ देखो तो ये मार्केट का यहाँ से देखो मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, जबकि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने कितना ब्रेक कर दिया। तो ये प्रीमियम के हाल है। प्रीमियम आज अच्छे से मूव नहीं करे,
क्योंकि आज आपको पता है एक क्या है, यूएसए फेड का जो है अनाउंसमेंट होने वाला है, उसका डिसीजन आने वाला है, तो वो मार्केट के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट छोड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया था। अब उस न्यूज़ के बिना तो मार्केट मूव करेगा नहीं। एफआईज भी यही सोचते हैं कि एक बार न्यूज़ आ जाए, मार्केट थोड़ा सा सेटलमेंट हो, फिर वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाए। तो इसलिए आज वॉल्यूम्स कम थे और मार्केट अच्छे से मूव नहीं कर रहा था। ये कोई खास बड़ा अच्छा मूव नहीं है मार्केट के अंदर ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर चलते जा रहा था। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल से नीचे आ गया। इस कैंडल को इतना बड़ा बनता हुआ देखकर सभी ने सोचा होगा कि यहाँ से सेल कर लेते हैं। जैसे ही सभी एक साथ सेलिंग में इस कैंडल को देखकर कूदे, तो यहाँ से मार्केट तुरंत बाइंग में चला गया। और ये बाइंग कोई बहुत खास बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी कोई खास बाइंग नहीं है। यहाँ पे बाइंग के अंदर भी प्रीमियम जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए थे कॉल के चार्ट पर भी। पर ये जो कैंडल बनी थी ना, यहाँ से हमारा इस सेलिंग का एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। कैसे, सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए, ठीक है। इसको देखकर जो नए बायर्स यहाँ से इस कैंडल से नए बायर्स आए हैं, उनको भी अब यहाँ पे फोमो होगा और उनके एसएल भी यहाँ कहीं होंगे, ठीक है। यहाँ कहीं मतलब सेफ एसएल यहाँ होंगे, पर हमें जहां तक लगता है कि 650 एक राउंड लेवल भी है, तो यहाँ कहीं उनके एसएल होने चाहिए। और ये हमारा प्रीवियस डे कैंडल का जो है हाई पॉइंट था। तो जाहिर सी बात है मार्केट इतना तो आएगा। तो बस एक ये छोटा सा जो मार्केट के अंदर ये मूव था सेलिंग का, हमने सिर्फ आज यही कैप्चर किया है, इसके अलावा और कुछ कैप्चर नहीं किया। बाइंग का डायरेक्शन था कि बाइंग में अगर मार्केट जाएगा, अगर मार्केट को बाइंग में जाना है। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना होता तो मार्केट क्या करता, मार्केट को सेलिंग में जाना होता तो मार्केट यहाँ नीचे आता। पर अगर आप मार्केट के मूव्स को देखो ना, तो मार्केट जगह जगह पर लिक्विडिटीज छोड़ते जा रहा है, ठीक है। क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं पहले तो जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो ये सारी लिक्विडिटीज को मार्केट ग्रैब करता हुआ जाएगा। अब हमारे पास इस रेंज का कोई यूज नहीं है, आप लोग यहाँ पे समझ गए हो कि किस तरह से ट्रेड बना था। और ज्यादा कुछ मूव कैप्चर नहीं हुए थे, ये कोई 80 पॉइंट का मूव हमें प्रीमियम पर मिला था। बस वही आज का हमारा ट्रेड था एक लॉट के साथ, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाइंग का डायरेक्शन क्लियर था, मार्केट यहाँ तक जाएगा, उसके ऊपर मार्केट जरा नहीं गया है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने अगेंस्ट बायर्स को बिठाया, पर कोई खास प्रीमियम में मूव नहीं आया। कल के लिए हमारे पास क्या रहता है, तो देखो बायर्स हमारे पास फुल ऑन कॉन्फिडेंस में है। अगर आप यहाँ से इस चार्ट को देखते हो तो इस ट्रेंड लाइन के ही सपोर्ट पर आप, पहले हम इसे डिलीट करते हैं। अगर आप देखो तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर कितना नीचे से चला आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट के पास क्या है कि बायर्स की बहुत ज्यादा लिक्विडिटीज इकट्ठी हो चुकी है। अब मार्केट अगर जब भी नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ से गारंटेड मार्केट नीचे आएगा, आप उसकी चिंता मत करो। एक तो वॉर का सेंटीमेंट है, दूसरा हमारा जो क्रूड ऑयल है जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो भी कुछ खास उसका वो भी कुछ खास जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। 102 की समथिंग ही था मॉर्निंग में जब मैंने उसको देखा था मार्केट खुलने से पहले, तो वो भी पैनिक ही दिखा रहा है कहीं ना कहीं। वो स्टेबल होगा आई थिंक 80 या 85 के नीचे, तो ये उसका रेंज है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटी ऐड होती जा रही है। बायर्स यहाँ से आए, फिर यहाँ से आए, फिर इस लेवल से आए। कल भी मार्केट ने इसी लेवल से बायर्स को बिठा के पूरा ले गया। आज भी मार्केट बायर्स के फेवर में ओपन हुआ और पूरे दिन बाइंग में ही रहा। तो ये मार्केट का मूव जो है वो अगर जाना भी है ना कहीं तक, तो वो इस लेवल तक जा सकता है। ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो मार्केट ये मूव फाइनल यहाँ तक जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता है तो ये 50% का आपको एक वो दिख रहा है रेंज का, मतलब इस ट्रेंड लाइन का आपको ये 50% लेवल दिख रहा है। मार्केट यहाँ तक जा सकता है और हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मार्केट आज में ही यहाँ तक चले जाता, वो ज्यादा बेस्ट रहता। क्योंकि यहाँ से हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई जोन है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसका ये एफवीजी था जो तो फिल हो गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ एक बार आ जाए तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी टैब हो जाएगा, तो वहां से फिर हमको सेलिंग आ सकती है।
और हम वहां से सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी ये जो भी बाइंग हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है मार्केट को देखकर कि मार्केट बस बायर्स को बिठा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो आप कल जो है, एक तो कल कल तो खैर मतलब थर्सडे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने लॉसेस को मैनेज करते हुए, अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए ट्रेड कीजिएगा। मेरा डायरेक्शन सेलिंग का है। जब तक मार्केट, जहां तक मार्केट बाइंग में जा रहा है, मैं मार्केट को जाने दूंगा। मैं एक अच्छे लेवल से सिर्फ सेलिंग करना चाहूंगा। इसीलिए मैंने आज, अगर आप देखो तो, ये वाला इतना बड़ा बाइंग का मूव छोड़ दिया। मुझे पता था मार्केट यहाँ तक जाएगा, 830 का लेवल। मैं कल भी आपको बोल के गया था कि मार्केट 830 के लेवल पे आएगा, लेकिन मैंने ये बाइंग का मूव छोड़ा क्योंकि मुझको चाहिए ही नहीं था। मेरा डायरेक्शन सेलिंग का है। जब भी मार्केट पॉजिटिव होगा तब हम बाइंग साइड पर ट्रेड करेंगे ना। किसने मना किया है? मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। मार्केट को हमेशा सेलिंग में तो रह नहीं सकता है। इतनी पैनिक सिचुएशन में मार्केट नहीं रह सकता है हमारा। बस ये है कि अभी करंटली मार्केट की जो सिचुएशन है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें इस तरह से नहीं करना है कि हाँ लो, कल मार्केट सेलिंग में था, आज बाइंग कर लेते हैं मुंह उठा के। ठीक है, इस तरह से नहीं। तो यहाँ से अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर मार्केट हमें दिखा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल रहता है और मार्केट इसी के फेवर में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मैं सेलिंग करूंगा, वरना नहीं। मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो, कम से कम कल के बायर्स को डराए इस लेवल पे। कम से कम मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन हो। ये आपको लेवल दिख रहा होगा 640 का। मार्केट कम से कम यहाँ तक गैप डाउन ओपन हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये दिखा रहा है। यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, ये सारे बायर्स डरेंगे। जब इतने सारे बायर डरेंगे, मार्केट गैप डाउन है, तो इजीली आपको फिर नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। मैं आपको कल के लिए सेलिंग के लिए बोलूंगा। और अगर मार्केट इसी लेवल के अंदर खुल जाता है, इस रेंज के ऊपर कहीं खुल जाता है, तो आपको, अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करना है, आपको बाइंग में जाना है, मार्केट बाइंग में जा रहा है, तो आप यहाँ से इजीली बाइंग कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ये हमारा टारगेट क्या है? 2400 का ये टारगेट है। आप इस टारगेट के लिए अपनी ट्रेड को यहाँ से यहाँ तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। आप यहाँ पे एक ट्रेड बाइंग की बना सकते हो। मैंने आपको सिचुएशन बताया, मैं उसी सिचुएशन पे ट्रेड करूंगा। तो ये था हमारा कल के लिए मार्केट का एनालिसिस। और जो भी हम मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं, मार्केट वैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कभी कभी हमें भी जो है ना अपनी इमोशंस पर, अपने होप्स पर कंट्रोल रखना पड़ता है। हमें मार्केट के अंदर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक सेटअप के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है। हमारा अभी ये 30 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। और इसके बाद मैं आपको आपको मतलब एक सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां हम एक सेटअप के ऊपर ट्रेड लेंगे। हम वेट करेंगे अपने मार्केट के उस सेटअप पे आने का और हम तभी ट्रेड लेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। दूसरा, हम ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। अगर मार्केट हमारे सेटअप पर आया है, हमें ट्रेड दे रहा है, हमें ट्रेड वहां से मिल रहा है, तो हम ट्रेड करेंगे। हम बेफजूलियत कहीं भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे मिलता हूँ कल निफ्टी की एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ और अपने ट्रेड्स के लॉजिक्स के साथ।